पे वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि इंडिया हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर इस सूरत हाल में। खतरात वो चिंगारियां हैं जो बता रही हैं कि कोई बड़ा आतिशफशां कभी भी फट सकता है। जो आतंकवादियों ने हमला किया उसके अंदर जो 3 कीमती जानें जो हैं वो वतन के ऊपर उन्होंने कुर्बान की हैं। देयर इज अ विजिबल एंगर। अब वो एंगर किस फॉर्म में निकलता है या उसके लिए कितना प्रेशर पड़ता है आर्मी के ऊपर टू टेक एन एक्शन, और वो किस तरीके का एक्शन होगा ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से, एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं और एक मुसलमान है। उनका एक मुझे जो फिक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर जात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी ये इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है। G20 के ख़त्म होते ही जो है वो ये वाला हमला हुआ है या ये कार्रवाई की गई है, तो क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जला भुना बैठा था। बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस इमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंशन ली है। चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष धौचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंजौल में हुआ। उनके चचेरे भाई मेजर विकास ने मुखाग्नि दी। इससे पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गन सैल्यूट किया। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा पानीपत सिटी से 14 किलोमीटर दूर उनके गांव बिंजौल पहुंची। यात्रा के साथ 1 किलोमीटर लंबे काफिले में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने आशीष के पार्थिव देह पर फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। मेजर आशीष भी 19 राष्ट्रीय राइफल्स की सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को सेना मेडल दिया था। दूसरी तरफ मुठभेड़ में बलिदान हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर 11 बजे उनके पैतृक गांव बड़ौजिया पहुंचा। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बलिदानी मनप्रीत सिंह के बेटे ने सेना की वर्दी पहनकर पिता को अंतिम विदाई दी है। एक कर्नल हैं, एक मेजर हैं और एक जो हैं वो पुलिस के डीएसपी हैं। अच्छा, इसमें एक का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से, एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मुसलमान हैं। और जो मुसलमान हैं उन्होंने उसके बाद जो आखिरी रसूमात अदा की हैं वो भी कश्मीर के अंदर भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। अब जो आवाम है उसकी तरफ से मुतालबा ये है कि क्योंकि ये बात कही जा रही है वहाँ पर कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें जो कहा जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान से काम कर रही हैं, तो उनके क्योंकि एक शेख उज़ैर जो है वो नाम भी लिया जा रहा है। मैं नहीं जानती किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब आप मीडिया देखते हैं उठाकर तो उसमें इंडियन मीडिया की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने जो है ये इसमें शामिल था, ये जो हमला हुआ है वहाँ पर उसमें। अच्छा, अब इस बिना पर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो वही बात मैंने की कि हमारी कोशिश डेली बेसिस पर ये होती है कि हम ताल्लुकात को बेहतर करें, हम रिलेशंस बेहतर हों, लेकिन हो क्या रहा है उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हालात हैं, यहाँ तक बात की जा रही है कि G20 के ख़त्म होते ही जो है वो ये वाला हमला हुआ है या ये कार्रवाई की गई है, तो क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जला भुना बैठा था G20 की बिना पर, इस तरह की बात की जा रही है, तो ये तो होना ही था, ये तो इस तरह वगैरह वगैरह। तो
बल्कि मैं तो देख रही थी कि पाकिस्तान का भी कुछ मीडिया यहाँ तक कह रहा था कि ये तो जंग के खतरात हैं, तो ऐसा ना हो कि इंडिया हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर इस सूरत हाल में। अच्छा, अब खैर हमला मैं नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपनी जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन देखिए इस वक्त जो हालात हैं, एक तो वो जिस जगह पर पहुंच चुका है इंडिया, जितनी तरक्की कर रहा है, उसको तो वो कहते हैं ना कि क्या किसी कुत्ते ने काटा है कि जो आप जो हैं वो ये वाला करेंगे, पागलपन करेंगे, पागल खाना है आप जो आप ये करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन बात यह है कि बहरहाल खबरें तो ऐसी हैं और बात ऐसी की जा रही है। अच्छा, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा है अगर इंडिया की तरफ से, तो जो बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो जनरल मुबीन हैं उनकी तरफ से फिर से कुछ स्टेटमेंट्स आई, और उन स्टेटमेंट्स में जो है वो उन्होंने फिर वही जो अपनी वो करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो उसको इस तरीके से कहा जाता है कि ये फिर बकवास कर दी ऐसी, या फिर इस तरह की चीज़ें कर दी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अफ़गानिस्तान के एक अगर ऐसी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी बात है जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो जनाब ये तालिबान नहीं संभाल पा रहे, ये जो चंद तालिबान जिनकी जो आपके पीछे पड़े हुए हैं इनको तो संभाल नहीं पा रहे, तो आप किस किस्म की धमकियाँ देते फिरते हैं कि जनाब ये जो है हम अफ़गानिस्तान को देख लेंगे या हमारे साथ आप करेंगे। हमारे साथ कहाँ तुम लड़ सकते हो, पहले तुम अपने तो हालात देखो और ये तालिबान तो संभाल लो। इस तरह की बातें फिर की गई। अच्छा, ये पहली मरतबा तो है नहीं, ये तो कई एक मरतबा की जा चुकी है बात। तो ये इससे देखें ना जो सिनेरियो बन रहा है इस वक्त वो क्या है कि एक तरफ जो है वो भारत में जो एक नई एक लहर, एक वेव है उनके हमसाया मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहीं पर जो अफ़गानिस्तान है उस वो तो एक अरसे से ये चल रहा है। तो इस वक्त हमारे अगर आप रिलेशंस देखें तो किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस जो है ना कॉर्डियल रिलेशंस नहीं हैं, बड़े ही ख़राब ताल्लुकात हैं हमारे इस वक्त। अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान पे जो फिल्म, उसमें देखिए क्या क्या दिखाया जाएगा, आप नहीं समझते, आपको नहीं पता क्या क्या दिखाया जाएगा। जो हम 71 की बात करते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होने की बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें जो बांग्लादेश का स्टैंस है, उनका जो मौक़िफ़ है, वो सब कुछ दिखाया जाएगा। अच्छा, वैसे ये कोई नई बातें नहीं होंगी, मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं होंगी कि हमने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर डाले। ऐसी बहुत सी बातें कि जो जिसके बारे में अभी तक पढ़ाया नहीं गया, पाकिस्तान के स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं पढ़ाया गया। हिस्ट्री तो हमने ऐसी मतलब कि दबा के गलत पढ़ाई है, और ऐसी कमाल की गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तारीख़ पढ़ाई गई है कि उसमें वो तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता आँखें खुलना शुरू हुई हैं, यानी जैसे जैसे ज़ाहिर आप तालीम हासिल करते हैं आपका, और वैसे भी सोशल मीडिया पे इतना आगे जा चुका है, एक्सपोजर लोगों का होता है, तो उनको पता चलता है होया की सी। हाँ जी, तारीख जड़ी है हूँ असी तो सानू तो उल्लू बना के रखी सी। अच्छा, अब ये जो बातें ना कोई नई नहीं होंगी मूवी के अंदर, ये जो मूवी है